मायोग्लोबिन, which is called मायोग्लोबिन। इसके साथ साथ, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, हम एक और स्ट्रक्चर है जिसको स्टडी कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और ये आपका, अभी हम एक ही कैटेगरी पिगमेंट्स की डिस्कस कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड टेट्रापायरोल कंपाउंड्स, एंड इसमें आपके आते हैं मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, राइट। अब आपका जो मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन होता है, यू शुड नो द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कई बार क्वेश्चन जो होता है बेसिक वैसे पूछ लिया जाता है, राइट। सो नंबर 1 हम इसका स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगेन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगेन इट कंटेन अ पोरफायरिन हेड स्ट्रक्चर इसमें होता है, राइट। और जो आपका मायोग्लोबिन होता है, एंड इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, एक्चुअली योर मायोग्लोबिन इज स्मॉल इन स्ट्रक्चर, दिस वन इज स्मॉल इन स्ट्रक्चर, एंड आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है दैट इज लार्जर इन स्ट्रक्चर, राइट। और कैसे लार्जर होती है ये, आपकी जो मायोग्लोबिन होती है दैट कंटेन्स ओनली, सेकंड इसमें प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो, इट कंटेन्स ओनली सिंगल पेप्टाइड चेन। इसमें जो आपका पॉलीपेप्टाइड बनता है, जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, उसमें सिर्फ एक ही आपका पर्टिकुलर पेप्टाइड चेन जो होती है प्रेजेंट होती है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे सिंगल पेप्टाइड जो है एक्चुअल में वो प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन में आपके 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, एंड इसमें आपका हीम ग्रुप होता है जो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, आपकी जो ऑक्सीजन होता है उसको होल्ड करके रखता है। जैसे आप इसमें देखोगे, फॉर एग्जांपल अभी हम मायोग्लोबिन की बात कर लेते हैं, सिंगल पेप्टाइड चेन स्ट्रक्चर होता है और कुछ इस तरीके से लिखता है, 3D स्ट्रक्चर उसका कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, द मिनरल विच होल्ड इट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्लोरोफिल एंड मायोग्लोबिन में डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, पोरफायरिन हेड में यहाँ पे आपका आयरन मिनरल प्रेजेंट होता है, वेयरएज क्लोरोफिल में हमने मैग्नीशियम डिस्कस किया, राइट। और यहाँ पे इसके साथ साथ जो आपका अगेन जो हीमोग्लोबिन होता है, वहां पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, आपका आयरन मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होता है, बट इट कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये एक तरह से क्या बना रहे हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्रोटीन्स का। इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के सेंटर में आपका हीम ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है इस टाइप से, जहां पे आपके आयरन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीम ग्रुप जो पोरफायरिन हेड है उसको होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो, ये आपका हीम ग्रुप है टोटल, और यहाँ पे सेंटर में आपका आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। और जो इसकी आउटर जो चेन्स हैं अल्फा बीटा, उनको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स, जो आपके हीम ग्रुप को होल्ड करके रखते हैं, राइट। तो इसमें सिंपल चीज पता चल गई। अब इसमें नेक्स्ट आपका आ जाता है डिफरेंस, विच इज द फंक्शन। बोथ आर ब्लड प्रोटीन्स, बट योर मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन मसल्स, दे आर प्रेजेंट इन योर मसल्स, जो आपके मसल टिश्यूज होते हैं। सेकेंड, आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है ब्लड में, ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। एंड अब इनका फंक्शन क्या आ जाता है, इन द मसल्स द मायोग्लोबिन रोल इज टू होल्ड और टू स्टोर द ऑक्सीजन। क्या करके रखते हैं ये, आपके मसल टिश्यूज में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं, एंड इन द ब्लड आपका क्या होता है, ये ओनली होल्ड करके रखते हैं, दे डू नॉट स्टोर द ऑक्सीजन इन देयर सेल्स, राइट। तो हीमोग्लोबिन का यहाँ पे रोल डिफरेंट आ जाता है, इट हैज अ रोल इन विच इट होल्ड्स द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एंड आपकी जो मसल्स होती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने का काम करती हैं। और ड्यू टू दिस फंक्शन आपके जो मसल्स की एफिनिटी होती है, सॉरी जो मायोग्लोबिन है उसकी जो एफिनिटी होती है टू द ऑक्सीजन, ये स्ट्रॉन्ग होती है, बाइंड करने की एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वेयरएज आपका जो HV होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है वो लो होती है, क्योंकि वो क्या करता है, आपके ब्लड
आपके एक टिश्यू से क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हार्ट से ब्लड को पिक करेगा, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, उसको सारे टिश्यूज में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसके लिए उसकी एफिनिटी ज्यादा होना जरूरी नहीं है, उसको जस्ट पिक करना है, आपकी डिलीवरी करनी है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की, राइट। वेयर एज जो मायोग्लोबिन है वो आपका फाइनल कस्टमर होता है, तो वो क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है फॉर इमरजेंसीज में जरूरत, या फिर आप इमरजेंसीज कब पड़ती हैं, जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हो, राइट, ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइज करते हो, पता चला आपने एक महीने में कोई एक्सरसाइज नहीं की, बट एक दिन ऐसा है कि आपको मन किया कि चलो एक्सरसाइज करते हैं, तो जब एक्सरसाइज करेंगे इस टाइम पे आपकी जो स्टोर्ड ऑक्सीजन होती है वो रोल प्ले करती है यहाँ पे, राइट। तो ये आपका डिफरेंस आ जाता है इन मायोग्लोबिन एंड इन हीमोग्लोबिन। बोथ प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर, ये भी आपको पता होना चाहिए, बोथ प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड बोथ आर वाटर सॉल्युबल, बल्कि आपका जो क्लोरोफिल था वो आपका वाटर इनसॉल्युबल था, राइट। अब इसमें देख लेते हैं इनकी, अब हम हीमोग्लोबिन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दिस इज सिंपल, और आपके जो फूड इंडस्ट्री होती है उसमें हीमोग्लोबिन का कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज ये आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है। सो मोस्टली ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मीट प्रोडक्ट आपका हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो वो आपका जो टिश्यू होता है, जो आप मसल्स प्रेजेंट होती है मीट प्रोडक्ट्स में, उसमें मोस्टली आपका कौन सा आता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन आती है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, फूड इंडस्ट्री में मायोग्लोबिन को कैसे प्रोसेस किया जाता है, जो आपके डिफरेंट टाइप की मीट प्रोडक्ट्स होते हैं। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें आपका नंबर 1 जो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होता है आपका मायोग्लोबिन, राइट। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि आपके क्या होती हैं, मसल फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, उसमें पाइप जैसी सिंपल सी स्मॉल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। सो इन दोज मायोफाइब्रिल्स में भी क्या आपके थिन एंड थिक फिलामेंट है, विच आर एक्टिन एंड मायोसिन, राइट। अब एक्टिन एंड मायोसिन जो होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे आपका जो मायोग्लोबिन होता है मायोफाइब्रिल्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका मायोग्लोबिन होल्ड करके रखता है स्ट्रांगली ऑक्सीजन को, राइट। अब इसमें आ जाता है नंबर 1, जो आपका मायोग्लोबिन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, एंड उसके साथ साथ जो सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं उसमें भी इजीली डिसॉल्व हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इसमें अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आपका जो मायोग्लोबिन होता है वो ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग या फिर अगर उसकी हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं की गई है मीट प्रोडक्ट्स की, तो उसमें किस टाइप के चेंजेस आते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज हियर मींस कि आपका जो मायोग्लोबिन है वो अदर देन ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। आपके टिश्यू में देयर इज अ पॉसिबिलिटी या तो ऑक्सीजन रिच होगा या फिर वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा, दो पॉसिबिलिटी आ जाती है नेचर में, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। अगर वहां पे आपका ऑक्सीजन जो है हाईली प्रेजेंट है मायोग्लोबिन की, नंबर 1 कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, व्हेन देयर इज मायोग्लोबिन एंड स्ट्रांगली होल्ड्स द ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे हाई है, right? In that case, your myoglobin is called oxymyoglobin, right? This one is called oxymyoglobin or O2MB. और इस टाइप का जो ब्लड टिश्यू होगा, जो ब्लड होगा या फिर जो मसल्स होगी, उसका कलर कैसा रहेगा, उसका कलर रहेगा ब्राइट रेड कलर, राइट। नेक्स्ट इसमें कंडीशन आ जाती है विच इज मायोग्लोबिन ऑक्सीडेशन, जिसमें आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इन दिस केस योर ब्लड इज कॉल्ड मेटा मायोग्लोबिन, दिस वन इज कॉल्ड मेटा मायोग्लोबिन और MMB, राइट। और इस केस में आपके जो मायोग्लोबिन का कलर होगा वो कौन सा होगा,
ब्राउन कलर होगा, दिस इज ब्राउन इन कलर। इस तरीके से आपका जो मीट होता है या फिर आपका जो डिफरेंट टाइप की मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कलर क्या करते हैं, वेरी करते हैं। और मोस्टली अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो आपके जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ना तो आप ब्राउन कलर देखते हो और ना ही ब्राइट रेड कलर देखते हो, वो हम अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे वो कैसे है। बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं, अदर देन ऑक्सीजन देयर आर अदर molecules are present in the nature जिसमें आपका जो मायोग्लोबिन है वो क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन आ जाती है जिसमें आपका जो मायोग्लोबिन है वो अदर देन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बाइंडिंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। सो इस केस में आपका जो मायोग्लोबिन होता है उसको बोला जाता है नाइट्रोसो मायोग्लोबिन, नाइट्रोसो मायोग्लोबिन उसको बोला जाता है। और ये आपका कलर आता है इसमें पिंक कलर, पिंकिश कलर आता है, राइट। फोर्थ इसमें आ जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी मायोग्लोबिन के साथ क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है। तो ये आपका जब कार्बन मोनोऑक्साइड मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी देन अगेन आपका जो मायोग्लोबिन होगा उसको बोला जाएगा कार्बोक्सी मायोग्लोबिन, राइट। सेम वे में अगर इन केस डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, पॉइजन्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जो साइनाइड होता है वो मोस्टली किसके साथ, मायोग्लोबिन के साथ ही बाइंडिंग करता है, जिसकी वजह से जो आपकी मसल्स होती हैं वो सरवाइव नहीं कर पाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो आपका जो साइनाइड होता है यहाँ पे पॉइजन का काम करता है, राइट। तो वो मायोग्लोबिन के साथ अटैच होके कॉम्प्लेक्स बना के आपका जो ब्लड प्रोटीन्स होती हैं उनको स्टोर नहीं कर पाता है। उसके अलावा वो क्या हो जाती है, वहां पे उनकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, राइट। और ये किसके लिए लीड कर जाती है, ये डेथ के लिए लीड कर जाती है।